देख रहे हैं ताल ठोक के हमारा आज का सवाल, ओछी राजनीति या फिर देश के खिलाफ यह घिनौनी साजिश। फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है, क्योंकि हम ताल ठोक के अंतिम सेगमेंट में हैं तो लगभग 1.5 मिनट के करीब का वक्त है। मैं सबके पास जाना चाहूंगा, उम्मीद रखूंगा कि सब 20 से 25 सेकंड में अपना आंसर कंप्लीट करें। सुशील पंडित, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, नरसंहार हुआ था, तब से लेकर के अब तक फारूक अब्दुल्ला उस वक्त भी राजनीति कर रहे थे, सरकार में थे। फारूक अब्दुल्ला को अगर देखा जाए तो उनकी राजनीति कहीं ना कहीं एक वैसी रही है, वो बांटते ही चले आए हैं। उस वक्त कांग्रेस साथ थी, आज कार्रवाई ना करके क्या यह ना देखा जाए कि उनका समर्थन बीजेपी कर रही है? देखिए, सिर्फ इतना फर्क आया है कि तब शेख फारूक अब्दुल्ला का एकाधिकार था, तो कश्मीर को उन्होंने अकेले बंधक बनाया हुआ था और वो अकेले पूरी फिरौती वसूलते थे। आज उनकी पीड़ा ये है कि एक मुफ्ती खानदान खड़ा हो गया है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक दूसरे से जूझना पड़ता है फिरौती बांटने में। ये उनकी पीड़ा है, तो उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो इतना मर्यादा से बाहर चले जाएंगे कि इस देश की अखंडता पर सवालिया निशान लगाएंगे और इतनी बेशर्मी से वो सार्वजनिक तौर पर अपने बयान देंगे और उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये इतनी हताशा इस देश में हो या इतनी नपुंसकता इस पूरी व्यवस्था में हो, इसकी गुंजाइश कभी नहीं थी और इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आज इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। संबित पात्रा, होगी कार्रवाई? इतनी इच्छा शक्ति जो उस वक्त शायद साथ रहते हुए राजनीतिक पार्टी ने नहीं दिखाई, इस वक्त दिखाएगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी एक बहुत ही कड़े मजबूत कदमों के साथ, इंटेंशन के साथ आगे बढ़ रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो टीवी पे बताया भी नहीं जाता है, बताना चाहिए भी नहीं। और दूसरी बड़ी बात है, देखिए, वो फारूक अब्दुल्ला हो या शबनम लून हो, वो चाहते ही हैं कि इसी प्रकार के सेंटीमेंट को भड़काया जाए, जिससे कि एक जो अलगाववादी यूनिट हो उनको ताकत मिले। फारूक अब्दुल्ला को अब जैसे ही हाथ लगाएंगे, तुरंत वैली में एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि देखिए, भारत में किसी प्रकार का नियंत्रण जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये तो पाकिस्तान की बिहस्त पे ये लोग चाहते हैं। तो हमें खुफिया तंत्र से काम करने की आवश्यकता है। इसको बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट करके बाहर में अगर हम काम करना शुरू कर देंगे तो स्वाभाविक है जो मानसिकता के साथ ये ऐसा बयान दे रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। सरकार को बने वो, चलिए इस खुफिया तंत्र का भी हम यहाँ पर इंतजार कर लेते हैं। राजीव त्यागी, सिर्फ अपनी बात कीजिएगा, बताएंगे, समझाएंगे या इलेक्शन कमीशन जाएंगे? बीजेपी की बात मत कीजिएगा, वो संबित ने कर ली। देखिए, निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं, उनका बयान कहीं भी किसी प्रकार से साथ खड़े होने लायक नहीं और निंदा के योग्य है। क्या भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के उस बयान का जिसमें मुफ्ती मोहम्मद साहब ने कहा था पाकिस्तान का धन्यवाद मैंने है, आपसे सवाल पूछा, आप जाएंगे? ये फारूक अब्दुल्ला ने, फारूक अब्दुल्ला पीडीपी के नहीं है। हाँ, मैंने तो मजम्मत कर दी, आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए ना। आपने हिम्मत हो तो उनसे पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बयान दिया था 1 सर के बदले 10 सर लाने का, भारतीय जनता पार्टी ने बयान दिया था लाल आंखें करने का, भारतीय जनता पार्टी ने जवान दिया था 56 इंच सीने का। त्रिवेदी जी, आपने देखा यहाँ पर पूछा उनसे, ये इच्छा शक्ति, तभी हम ये कह रहे हैं कि 1990 से लेकर के अब तक किसी सॉल्यूशन पर नहीं पहुंचे। नहीं, मैं अंतिम रिमार्क पूर्व डीजी से लेना चाहता हूं। जी त्रिवेदी जी, आप बोलिए। माफ कीजिए, आपकी बात समझ में नहीं आई, इतनी जोर जोर से लोग बोल रहे हैं। ये इच्छा शक्ति रहेगी, ये इच्छा शक्ति रहेगी, तो आपको लगता है कि इस इच्छा शक्ति से इस राजनीतिक विकल्प को आगे रख करके कभी भी कोई भी सोल्यूशन किया जा सकता है और ऐसे ही हम शहादत पे आंसू बहाते रहेंगे? हाँ, मेरे को तो नहीं लगता। मेरे को जब इतने डिबेट में भी कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही, चाहे कोई भी पार्टी हो, एक स्पेसिफिक क्लैरिटी नहीं है उनके थॉट्स में, तो किस तरह से इच्छा शक्ति आएगी और किस तरह से वो इच्छा शक्ति हमारी फोर्सों में, हमारे जवानों तक पहुंचेगी, जिससे कि वो उस तरह की कार्रवाई कर सके। लेकिन इसका अभी तक मुझे ऐसा कोई ऐसा नहीं लग रहा कि खुद ही कह रहे थे कि आप पॉलिटिकल आदमी हैं, गैर राजनीतिक आदमी हैं, तो ये साफ नजर आ जाता है वो शायद एक राजनीतिक विवशता ही है कि उस वक्त शायद कांग्रेस की सरकार थी, 1990 का मैं जिक्र कर रहा हूं सुशील पंडित, या फिर अब जो सरकार है वो जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार है, वही शायद राजनीतिक मजबूरी थी। छोटा सा तथ्य दे दूं, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे कश्मीर के, मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे। इन दोनों की नाक के नीचे कश्मीर के 4 लाख लोग केवल हिंदू होने के कारण शरणार्थी हो गए।
दोनों दलों को इस पे सोचना पड़ेगा, लेकिन ये भी याद रखना कि तब मुफ्ती मोहम्मद सईद जिस सरकार के गृह मंत्री थे, उसको अडवाणी जी भाजपा की पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी। और वही बीजेपी अब ये कह रही है कि खुफिया तंत्र में बिलीव कीजिए। अब देखना यह है कि कब तक ऐसे जवानों पर भी राजनीति धर्म के साथ ही होती रहेगी और स्टेट को चैलेंज स्टेट में रह करके नेता करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ बने रहने के लिए। ताल ठोके में आज इतना ही।